ये जितने लोगों को तुम ये माइंड वॉश कर रही हो ना भैया, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम बहुत गलत कर रही हो। जिहादी की औलाद गलत कर रही हो, जिहादी की औलाद है तू, जिहादी की तुम हिंदू जिहादी की औलाद है तू। बहुत गलत कर रही हो। तुम हिंदू बेटी होके, तुम अपनी हिंदू बेटी होके बहुत गलत कर रही हो। तुम याद रखो, भारत माँ की बेटी हो ना तुम। अधिक आबादी में यहाँ पर अंदर में लड़कियां घुसी हुई है और लड़कियों को बहला फुसलाकर ये जितने लोगों को तुम ये माइंड वॉश कर रही हो ना भैया, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम बहुत गलत कर रही हो। जिहादी की औलाद गलत कर रही हो, जिहादी की औलाद है तू, जिहादी की तुम हिंदू जिहादी की औलाद है तू। बहुत गलत कर रही हो। तुम हिंदू बेटी होके, तुम अपनी हिंदू बेटी होके बहुत गलत कर रही हो। तुम याद रखो, भारत माँ की बेटी हो ना तुम। अधिक आबादी में यहाँ पर अंदर में लड़कियां घुसी हुई है और लड़कियों को बहला फुसलाकर याद रखेंगे 2024 में आप जगह जगह सुनेंगे कि सताव होंगे, लेकिन आप जगह जगह सुनेंगे परमेश्वर का काम जबरदस्त तरीके से होगा। यीशु मसीह का नाम वो आपके बीच में होगा, अपने लोगों के साथ होगा। नहीं किया, कभी बंद ही नहीं किया। आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कब खोलेगा। बाइबल बोलती है करे कि आज जितने वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे उनके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल कर रखेगा, कभी बंद नहीं करेगा। जो आमीन बोल रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं। आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं। आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं दरवाजा खुला रहे हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे आज रात। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। सारे रिसीव करें और तारीफ करें जोर से यीशु मसीह की। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप नाकाम हैं अपनी जिंदगी में, बेशक आपका कोई काम ना बनाओ, बेशक आपकी जिंदगी में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आज वचन को सुनने वाले लोगों, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तुम्हें कह रहा कि उस द्वार तक पहुंचना है, बस कह रहा वचन बोल रहा है, कह रहा द्वार सबके लिए खुला हुआ है। देखो आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना है। कौन कौन जाएंगे स्वर्ग तक? सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दिल्ली इंडिया गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है वो, लेकिन कौन जाएगा उस गेट तक? उनको नहीं पता है कौन जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गेट तक चले जाते हैं, लेकिन अंदर कोई कोई जाता है। आपको मैं राजा महाराजा भी गेट खोल कर रखते हैं। जिस दिन उन्होंने मुलाकात करनी होती है अपनी प्रजा से, उस दिन उनकी सुनने के लिए वो गेट खोल कर रखते हैं, लेकिन उस गेट तक तो आप चले जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में लोग आने के बाद कई बार निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गेट खुला तो है, बंद यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं है। उनके लिए हमेशा गेट खोल रखा है, लेकिन आपके लिए जो गेट खुला हुआ है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गेट तक पहुंचना है। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं, आप गेट तक पहुंच गए आशीषों के। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दशमान डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब एक एंजल आपको उठाकर परमेश्वर के आशीषों के गेट के पास बिठा देता है। जैसे अंधे भिखारी को गेट के पास बिठा दिया, मैं कह रहा हूं कि एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट के बाहर बिठा दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग अगर आज समस्या में है, कर्जे में है, परेशानी में है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, जब आप एक विनती परमेश्वर से करते हैं, एक एंजल आपको उठाकर गेट के पास बिठा देता है। बस आप विश्वास करो, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आप गेट के अंदर घुसने वाले हो, आशीष से लेने वाले हो। आमीन। आपके लिए आशीष का दरवाजा बिल्कुल बस पास में ही है। आमीन। आशीष का दरवाजा पास में होता है मसीह लोगों के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आशीष अब निकालनी कैसे है। लेकिन आज अगर आप दरवाजे तक पहुंच गए हो,
आपकी आशीषें भी आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी बता रहा था, कह रहा पास्टर जी मुझे रोज मेरे गांव में नीचे खेत में गड्ढे में मुझे एक ड्रीम्स आता है और मुझे वहां पर 10 घड़े सोने के दिखाई देते हैं। मैंने कहा बैठे तेरी तो चांदी होगी फिर। बोला कह रहा हाँ जी। कह रहा मैं खोद लूं। मैंने कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन बोलता नहीं जी बस वहीं पर है सब कुछ। और जब उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदते ही उसकी आवाज आने लगी, ठंड ठंड। उसने सुना कि सोने की आवाज आने लगी उसको। जब गहराई में चला गया और नीचे कूद गया, कई दिन मेहनत लगी उसको। और जब नीचे कूदा उसके बाद सांप ने उसको दर्शन दिए और सांप को देखते ही भाग आया। बोलता है खैरा जी आशीष का दरवाजा तो था यहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और वही मसीह व्यक्ति एक बाबे के पास भाग गया और बोलता है कह रहा बाबा जी धन तो था यहां पर, कहां गया? कह रहा है कि मैंने अपना घर सारा खोद मारा, पत्थर भी फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, धन नहीं मिला। लेकिन वो बाबा उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे था तो वैसे ही पंजाबी च, पर हुण किसी और दे घर चला गया। मैं क्या तेरे कहने का मतलब है कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ घर ਪਾੜੀਏ। पहला तू साडा घर फड़वाया, अब दूसरा घर फड़वाने के चक्कर में। याद रखना मेरा परमेश्वर आपका घर फाड़ने के लिए नहीं आया, आपके घर को डबल करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपका तो घर डबल होगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष मिलकर जाएगी यहां से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेरे भी सोने के गड़े भरवाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो आप? आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। पढ़ो याकूब की 1:22 में, जिसको सोने के घड़े लेने हैं 1:22 पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ हाँ और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ हाँ सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ बाइबल में लिखा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं। कह रहा जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, वो लोग जो वचन को सुनते हैं और बोलते हैं व्हाट अ मैसेज। मैं जब इंग्लैंड के अंदर गया, जब थोड़ा सा मैसेज करते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे या कहीं फॉरेन में, तो वहां पे फटाफट फॉरेनर लोग ऐसे बोलते थे व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ लाइन, या वाह क्या मैसेज है, क्या बात बताई पादरी ने, क्या गहराई की बात बताई पादरी ने। लेकिन वो सिर्फ वचन को सुनते हैं। लेकिन उनके घर चले गए तो शराब की, उनकी दुकानों में शराब है और वो बेच रहे हैं। इसका मतलब वचन को वो सुन रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहे आप आशीष के दरवाजे तक आ तो गए हैं, लेकिन आप 5 मिनट की दूरी पर हैं। अगर आप वचन को मान लेंगे, मैं कह रहा हूं कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिस आशीष को, वो आज आपके हाथ में पकड़ में आने वाली है। चर्च आमीन। आप पकड़ने वाले हैं आज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं पकड़वाऊंगा, अरे मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, कह रहा सिर ठहराऊंगा, सिर। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, ऊपर रखूंगा। तुम्हारे मस्तक ऊंचे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर शर्मिंदगी आपकी जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको शर्मिंदगी से छुड़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो नाकाम असफल जो थे लोग, वो सफल होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोल रहे हैं। हाँ आगे पढ़े। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, वह उस पर चलने वाला ना हो, हाँ। तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पे देखता है। कह रहा है कि यहां पर लिखा, कह रहा है कि वो लोग, कह रहा है जो वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं है। वो इस तरीके से जब आप शीशा देखते हैं और शीशे में, आईने में देखते हैं कि आज मैं बड़ी सोहनी लग रही हैं, आज मैं बड़ा सोना लग रहा हूं, शीशे में हम देखते हैं कि नहीं। और थोड़ी देर के बाद आप उस शीशे से हटा लो, उसके बाद आपको आपका चेहरा नहीं याद रहेगा। कितने लोग सुबह उठ के शीशा देख कर आए, यहां तक उठाओ। कई लोग तो ऐसे ही आगे बात, चलो डीड़ कड्डिए, चलिए फटाफट, ले हैंड प्रेच भी खड़ा होना। लेकिन नहीं, जो लोग शीशा देख कर आए हैं कि नहीं? जब आप शीशा देख रहे थे उसके बाद आप अपनी शक्ल अब देखो, आपको याद है? नहीं है याद अभी कैसा हूं मैं, इसलिए बार बार स्क्रीन के देखता रहता हूं मेरी शक्ल कैसी है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आप जब बाइबल को देखते हैं, ये आपका एक आईना है, आईना। हालेलुया।
इसलिए जब आप एक बार देखते हैं अगली बार आप पाप में गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप रोज देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप पाप में नहीं गिरने वाले, आप पवित्रताई में चलने वाले और मेरा परमेश्वर आपका आदर करने वाला है। आमीन। आपका आदर करने वाला है परमेश्वर। और मैं कह रहा हूं कि अगले हफ्ते में आपके बच्चों का सम्मान कराने वाला इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप देखेंगे उस सम्मान को। लेकिन जब आप वचन नहीं पढ़ते, जब आप बाइबल नहीं खोलते, तो आपको याद ही कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों को कह रहा रोज इसमें मुंह देखते हैं अपना, वो आशीष में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं पैदा हुआ 8वीं क्लास तक मैं ज्यादा आईना नहीं देखता था और मेरा रंग बड़ा काला था। लेकिन 8वीं से मैंने आईना देखना शुरू कर दिया और 10वीं तक मैं बड़ा गोरा हो गया। थोड़ा गोरा हुआ, ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन यीशु मसीह का आईना असली मुझे मिला, मैं कह रहा हूं कि मैं ऊपर से तो गोरा था, अंदर से काला था, लेकिन मैं उस दिन से अंदर से भी गोरा हो गया। आज आपको बता रहा हूं कि बेशक आप ऊपर से गोरे हो, लेकिन अंदर से काले हो सकते हैं, या आप ऊपर से काले होंगे, अंदर से गोरे होंगे। लेकिन जिस दिन आपने बाइबल को खोलना और पढ़ना और इसको मानना शुरू कर दिया, उस दिन मैं कह रहा हूं आपकी हर चीज स्मार्ट होने वाली है, ब्लेसिंग में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो अद्भुत होगी। मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी अद्भुत होगी, आपका घर अद्भुत होगा, लोग देखकर प्रशंसा करेंगे। याद रखना, जो लोग पवित्रताई के अंदर चलते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी जुगाड़ नहीं करके देता। यूपी के अंदर जब साइकिल पंचर हो जाती है, लोग 10 साइकिल वाला बोलता रहता है, कराबे ट्यूब वाले बोलता रही यार, एक जुगाड़ ही कर दे, से पंचर ही लगा दे। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा खुदा पंचर लगाने वाला परमेश्वर नहीं है, जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसका नाम अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पवित्रताई में चलने का फैसला लेते हैं, याद रखना कि आपका घर आपके गांव में सबसे ज्यादा सुंदर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो नहीं देखा वो आज रात से आप देखने लगेंगे चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं जो सा देश आप देखना चाहते हैं वो परमेश्वर इन आंखों से दिखाएगा आपको। आमीन। जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन का आदर करो। जब वचन का आदर जब होता है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उसमें लिखी हुई बातों का आदर करते हैं, परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों का सम्मान आज रात में कराने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे लोगों को मैं एक हफ्ते के अंदर उनके घर पर लड़ियां लगे हुए देख रहा हूं। सेलिब्रेशन करेंगे वो लोग आनंद मनाएंगे। जो लोग अभी मना रहे हैं वो ताड़ियां बजा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रचार किसी प्रोफेटिक वर्ड से कम नहीं है, समझ जाओ। अगर मैं बीच बीच में आपसे आमीन करवा रहा हूं और हालेलुया बुलवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके यही दिन, आपके 6 दिन में आशीषें बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा काम करता है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब तक मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को। बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी, पास्टर लोग भी, विश्वासी भी। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है प्रार्थना की कि ये भी डिमांड, वो भी डिमांड। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं उस बात को कि कई बार ऐसा टाइम आता है हम निराश हो जाते हैं कि यार ये अब तक भी चर्च क्यों नहीं बढ़ा, यार ये अब तक भी चर्च क्यों नहीं बना, या यार मेरे घर में अब तक गाड़ी नहीं आई, मेरे बच्चे नौकरी नहीं लगे। लोग परेशान होते हैं कि परमेश्वर इतने साल से मैं ट्राई कर रहा हूं और अब तक वीजा नहीं आया, अब तक मेरे बच्चों के काम क्यों नहीं खुले। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य है उसका 3 का 7 और ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, क्या हम उसको पढ़ें। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम शिवा सरोज, आप देख रहे हैं सच्चाई सु चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप देख ही सकते हैं कि ऐसे में एक वीडियो डाला था जिसमें छत्तीसगढ़ में आज एक और बहुत बड़ा खबर आया है, बहुत बड़ी न्यूज आई, जो छत्तीसगढ़ में वहाँ बजरंग दवाई लोग, बहुत सारे लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं। इसलिए आज लोग मसीह भाई बहन जितने भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, दंगा प्रसाद किए, क्योंकि वो मंत्रालय जाना चाहते हैं।
इसलिए उन लोगों के साथ मंत्रालय व मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए बजरंग दल के गुंडे लोग बहुत सारे, वे लोग घर में प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत सारे सताते हैं। जितने बजरंग दल के लोग हैं सब लोग मिलकर जाके पास्टर जी को, पास्टर जितने हम लोगों मसीह भाई हैं सब लोगों बहुत सारे लोग मिलकर जाते सताते मारपीट करते हैं। इसलिए आज उन लोगों मसीह भाई बहन जितने सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर छत्तीसगढ़ में वहाँ जाके बजरंग दल वाले को लोग को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जिससे हम लोगों को मंत्रालय में जा सके, मंत्रालय में बातचीत हो सके, मंत्री लोग से बैठक हो सके पास्टर जी के साथ, जैसे वो लोग कह सके कि हाँ चलिए ठीक है ऐसा है वैसा। क्योंकि हम लोग जितने भी हैं मसीह भाई बहन, हम लोगों को बहुत सारे लोग सताए जाए। आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है ये छत्तीसगढ़ में। आए नया दिन एक न्यूज आती ही रहती है। उस दिन आई थी ज्योति शर्मा जो वहाँ पर पास्टर जी को पीटा था। इसलिए मेरे मसीह भाई आप लोग इतना सहयोग करें एक दूसरे के, जिससे हम लोगों को चंगाई मिल सके, हम लोगों को सच्चाई मिल सके। हम लोग एक दूसरे से मदद करेंगे तो हम लोग मजबूत रहेंगे और आगे चल के हम लोग और लड़ सकेंगे लड़ाई। क्योंकि वहाँ पर बजरंग दल वाले लोग गुंडे हैं, वे लोग बहुत सताते, वे लोग विरोधी लोग है ही हैं। हम लोगों को न प्रार्थना करने देते न हम लोगों को घर में रहने देते। इसलिए आप लोग, इसीलिए का मकसद है आज मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। मेरे मसीह भाई आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए जिससे आप लोगों को चंगाई मिल सके। हम जितने मसीह विश्वासी लोग हैं सब लोगों को चंगाई मिलेगा। बस आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनिए, उनकी राह पे चलें, उनसे प्रार्थना करिए, हम लोगों को जरूर चंगाई मिलेगा। मेरे मसीह भाई बहन घबराने की जरूरत नहीं। बस आप लोग जितना हो सके वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें जिससे हम लोगों को आगे चल के और कुछ कर सकें। मंत्रालय वे पास्टर जी बोल रहे हैं कि हम मंत्रालय जाके मंत्री से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही, हुए पुलिस भी। इसलिए आज मसीह भाई बहन सब बैरियर तोड़कर अंदर घुस गए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख ही सकते थे कि कैसे एक तरफ पुलिस है, एक तरफ हमारे मसीह भाई बहन हैं, जैसे बैरियर को तोड़कर अंदर गए हैं, वहाँ पर कुछ नहीं कर सा रहे हैं। बजरंग दल वाले वो लोग वहाँ पर दुम दबा के भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि हम लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना सहयोग करें जिससे हम लोगों को आगे चल के और चंगाई मिलेगा, हम लोगों को और जाके हौसला मिलेगा। परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होने पाएगा मेरे मसीह भाई। हालेलुया। आज के लिए इतना ही मेरे मसीह भाई, में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन।